कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो कि हमें सही साबित कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए। सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते थे, जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हमें जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधी बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखें, सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का आभास करता है। कभी इस बात का शोक मत करना, हर किसी के लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप व्यर्थ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा से अधिक अपने चरित्र का निर्माण करें, क्योंकि आपका चरित्र वही है जो आप वास्तव में हैं, जबकि आपकी प्रतिष्ठा केवल वही है जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्णा, जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण, जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। श्री कृष्ण कहते थे, उनको परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनको करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका भी वक्त बदल जाए। संबंध ऐसे बनाओ कि शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और बातचीत ज्यादा हो, प्रमाण कम और प्रेम ज्यादा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हानि हुई तो भविष्य में लाभ ही होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। चिंता मत करो। याद रखें, अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छी बात। अपने संबंधों के प्रति निष्ठावान रहे, भले ही सांसारिक लोग इसके महत्व को ना समझे, परंतु ईश्वर इसका फल एक दिन आपको अवश्य देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उससे नहीं भुला पा रहे हो तो इसकी वजह सिर्फ प्रेम है। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णय के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। जो लोग आपको सिर्फ उनके काम के वक्त पर याद करते हैं, उनके काम में आप जरूर आओ, क्योंकि अंधेरा होने पर ही इंसान रोशनी ढूंढता है और वह रोशनी आप हो। एक मिट्टी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है, फिर तू तो भगवान का दिया है ना, फिर किस बात से तू डरता है। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आप को इतना दुख दे कि आंखें भर आए और फिर वही इंसान आपसे पूछे कि क्या हुआ। आपको उसी वक्त उसको मुस्कुराकर कहना है कि कुछ नहीं। जैसे जैसे तुम्हारी आयु बढ़ती है
तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर कहलाता है। श्री कृष्ण कहते थे, वो मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम ना समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। ये बात हमेशा याद रखें, जो व्यक्ति केवल अपनी खुशी के लिए अपनी हार को स्वीकार कर ले, उस पे आप कभी भी जीत नहीं सकते। क्या तुम्हें ये बात पता है, इस दुनिया में जहाँ लोग थोड़ी सी मुश्किल से हार मान लेते हैं, वहाँ अगर आप थोड़ा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। ये बात कभी ना करें जो तुम्हारे नहीं, उस पर कभी हक मत जताओ। जो समझ ना सके उससे कभी भी अपना दुख मत बताओ। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण ही बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छी बात। इस बात का ध्यान रखो, संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाया जा सकता। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना होता है और स्वयं हारना भी होता है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं ये कभी भी मायने नहीं रखता। ये बात मेरे हमेशा याद रखें। धर्म के 5 आधार होते हैं, ज्ञान, प्रेम, त्याग, समर्पण और धीरज। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हो उनमें जीवन का होना जरूरी है। जिस व्यक्ति के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो यह समझ लेना कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इस बात का अपने जीवन पे ध्यान रखे। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता भी बिखर जाता है और जब समझ में आता है तो वो वक्त भी हाथों से निकल जाता है। सदैव पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं, साथ देने वालों के साथ होनी चाहिए। व्यक्ति चाहे स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, वो कभी भी नहीं टूटते हैं। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। विश्वास का अर्थ ये नहीं जो मैं चाहता हूँ वह ईश्वर करेंगे। विश्वास का अर्थ है ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सहने वाला भी अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला स्वयं भगवान लेते हैं। अपनी नजर को हमेशा उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो तुम खो चुके हो। आप कभी भी जान नहीं पाओगे कि आप कितने मजबूत हो जब तक मजबूत होने के सिवाय आपके पास और कोई विकल्प ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान आपको नहीं हो पाता। क्यों रोते हो? मैं जानता हूँ कि तुम थक चुके हो, मैं संभाल लूंगा। यकीन रखो, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में क्यों
अपना वक्त बर्बाद करते हो। स्वयं भगवान ही जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर एक पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। श्री कृष्णा जी कहते हैं, किसी को उजाड़ कर वसे तो क्या वसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। गीता में श्री कृष्णा ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होती है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होती है। माफी के हकदार गलती करने वाले ही, चालाकी करने वाले नहीं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना भी हो सकता है। श्री कृष्णा कहते हैं, आप तब तक नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया, जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है, वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच ही आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। प्रेमिका को खुश देखने के लिए उससे प्रेम से मुक्त कर देना भी अनंत प्रेम का एक प्रमाण है। श्री कृष्णा कहते हैं, किसी से किसी भी तरह की प्रतिशोध की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है। स्वयं को स्वीकारिए। दूसरा इंसान कितना बुरा है इसका अंदाजा हर कोई लगा लेता है, लेकिन खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं होती। क्या तुम्हें पता है, सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलापन का एहसास करवाता है। जानते हो प्रेम किसे कहते हैं? किसी को दिल से प्रेम करना, उसे खो देना और फिर खामोश हो जाना। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित के लिए नहीं अपितु अन्य की भावनाओं का विचार करके लिए जाए। श्री कृष्णा कहते हैं, प्रेम के स्पर्श में दोष को मिटाने की विलक्षण शक्ति होती है। अपने जीवन में शुरुआत करने से कभी भी पीछे मत हटो। छोटा देखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती। जो भी आज बड़े हैं सब कभी छोटे थे। श्री कृष्णा कहते हैं, कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों उसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त को दोनों खराब करें। निश्चल प्रेम और अखंड भक्ति दिव्यता को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है। श्री कृष्णा कहते हैं, मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है। फिर चाहे वो वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी। श्री कृष्णा जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेला रहे। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं और खुद से खुद पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। जीव कटने से पीड़ा केवल जीव को नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को होती है। वैसे ही मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है।
तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज की गर्मियों में निंदा भी होती है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ काम किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि अपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। अगर कभी आपको अपनी दौलत को देखनी हो तो अपनी आंख से एक आंसू गिरा कर देखो। कितने लोग इसे पोंछने के लिए आते हैं। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थित होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा करता है, और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है। किसी की सहायता करते समय उसके चेहरे की तरफ ना देखो। हो सकता है उसकी झुकी हुई आंखें आपके हृदय में अहंकार पैदा कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध एक ऐसी आंधी है जो क्षण भर के लिए आती है और आपके विवेक को हर कर आपसे ऐसे कृत्य करवाती है जो जीवन भर आपको पीड़ा ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम ऐसे समाज में रहे हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसों से दिखा जाता है। क्या तुम जानते हो, अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छी नियत और अच्छी सोच रखने वाला हर इंसान अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। जब पुकार सच्ची हो